PIT and DPS Act, Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988 में ये पास हुआ, लेजिस्लेट हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन इसको राज्य सरकारें इसको लागू नहीं कर रही थी। क्या है PIT and DPS एक्ट? पिछली सरकार ने, जब नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक थी, इस विषय को मैं लाया हूं। आजकल ये बहुत चर्चा में है कि PIT and DPS एक्ट पे एक एडवाइजरी बोर्ड बना, जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस करते हैं कि साहब ये हमने किया। PIT and DPS Act, Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988 में ये पास हुआ, लेजिस्लेट हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन इसको राज्य सरकारें इसको लागू नहीं कर रही थी। रीजन उन्हीं को पता होगा, क्योंकि ये बड़े तस्करों को हिट करता है बेसिकली। है क्या इसमें? नहीं, बड़े तस्करों की रिपोर्ट्स आपको बनानी है और उसके बाद उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि जिन लोगों के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा, जिनसे रिकवरी ना हो सकती हो, लेकिन उनकी शामूलियत है इसके अंदर, तो उन्हें उनकी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। उनके जितने भी मूवेबल इमूवेबल जो एसेट्स उन्होंने इकट्ठे करके रखे हैं ड्रग मनी से, है ना, जिसका डायरेक्टली आपके पास कोई एविडेंस अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ फीडबैक है, तो आप उसकी रिपोर्ट बना करके जो डिटेंशन अथॉरिटी है, यानी कि होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, हमने नोटिफाई करवाया था, मैंने नोटिफाई करवाया उस वक्त पहली बैठक के अंदर, ठीक है ना, और एडवाइजरी बोर्ड की प्रोसेस में थी। सरकार उस वक्त चुनाव में चली गई, तो उसके बाद उस पर निर्णय नहीं हो पाया था। अच्छा। है ना, तो अभी वर्तमान सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये कहना कि PIT and DPS एक्ट तो सिर्फ उन्होंने किया, ये गलत है। ये हम लाए हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं, और जो जिसको हम लाए हैं, इससे पहले क्यों नहीं लाए? इससे पहले भी हमारे IG लेवल के ऑफिसर्स, ADG CID लेवल के ऑफिसर्स ने बहुत प्रयास किए, लेकिन किसी सरकार ने इसको अपने यहाँ पे क्या नाम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करी। Are you saying कि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है इस चीज का? नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है, जो काम होना चाहिए। आपके यहाँ गलेनो और राजी जैसे आदमी 13-13 साल केव्स में बैठे रहे, गॉर्डन जैसे आदमियों को संरक्षण मिलता रहा, इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं को यहाँ पे संरक्षण मिलता रहा, आज भी वही खेल चल रहा है वहाँ पे कैनबिस का। तो PIT and DPS एक्ट में उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार हो रही है? इतने बड़े जो बिग शार्क्स जो वहाँ पे बैठी हैं, और इतना अवैध पैसा वहाँ जनरेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं विदेश जा रहा है, और वही मटेरियल जो हमारे स्कूलों के इर्द गिर्द, कहीं भी चले जाइए, आपके सोलन चले जाइए, आपको कितनी भांग चरस आपको यहाँ पे मिलेगी, कहाँ से आ रही है? ये हमारा अपना उत्पादन है इस प्रदेश का, तो क्या हमको इसको नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट वी आर नॉट डूइंग। मे बी अब जब इन्होंने किया है, अगर आप जो कह रहे हो कि अभी क्या किया है, कुछ नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि हम तो रेगुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, हम तो लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस करेंगे। हमको तो ये भी शब्दों का भी जो चुनाव हमको करना, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस कहा जाता है, हम तो उस तरीके पे चल रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जहर भी तो बिकता है, इंसेक्ट पेस्टिसाइड भी तो बिकता है, ये तो चॉइस की बात है ना, कि उसका कहाँ पे उपयोग होना है। ठीक है, बिकने का तो शराब भी बिकती है ना, वो शराब भी बिकती है, वो सब कुछ होता है, उससे भी लोग मरते हैं। लेकिन कैनबिस को जहाँ पे आपको ये पता है कि ये बिल्कुल अवैध खेती है, और पहाड़ के पहाड़ भरे हुए पड़े हैं, किलोमीटरों में उसका वो इंटरस्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल के लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा उसका कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो PIT and DPS एक्ट वहाँ पे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? The Himachali Podcast।